तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट, या फिर कह लो कि दुनिया में बने हुए अब तक के सबसे बेहतरीन शो में से एक, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। और ये जो शो है वो IMDb के हिसाब से अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन शो में नंबर 2 पर रैंक करता है। वहां पर इस शो की जो रेटिंग है वो 9.2 की, मतलब कि नंबर 1 पर जो शो है उसका नाम है ब्रेकिंग बैड, और उस शो की जो रेटिंग है वो है 9.5 की। और उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो वो है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसकी रेटिंग है 9.3 की। और मेरे लिए भी ये जो शो है वो दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन शो में से एक है। और इस शो का मैं आज अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ये लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो अपनी एडल्ट कंटेंट या फिर अपने 18 प्लस कंटेंट के लिए पॉपुलर है, तो हाँ वो बात है। लेकिन इस शो के अंदर, मतलब कि शो के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि शो के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की स्टोरी जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि ड्रैगन्स हो गए, व्हाइट वॉकर्स हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शो को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट शो बनाती है। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हो जो कि ये सोचते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ और सिर्फ अपने एडल्ट कंटेंट या फिर 18 प्लस कंटेंट के लिए पॉपुलर है, तो हाँ वो बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बस एक रीजन है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो भी एक कारण है कि ये शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करें शो की स्टोरी के बारे में, तो देखो इस शो के अंदर में बहुत ही अलग अलग तरीके की स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं अगर आपको सबके बारे में बताने बैठा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि शो की स्टोरी क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि शो के अंदर में किस किस तरह की स्टोरी देखने को मिलती है। तो इस शो के अंदर में बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके की स्टोरी देखने को मिलती है। जैसे इस शो के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत राज्यों के राजा बनना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें जो किंगडम देखने को मिलता है उसके वो राजा बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका बदला लेना है, कुछ लोगों को प्यार की जरूरत है, कुछ लोग जो है वो दुनिया के अंदर शांति लाना चाहते हैं। और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें इस शो के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर हमें ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, व्हाइट वॉकर्स, जादू टोना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप यहाँ पर ये भी कह लो कि शो के अंदर में बहुत ही अलग अलग तरीके के जॉनर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है, एक्शन के अंदर भी जो वॉर वाले एक्शन सीक्वेंस हो गए वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस शो के अंदर में फैंटेसी, एडवेंचर, ड्रामा, हॉरर, थ्रिलर सब कुछ हमें इस शो के अंदर देखने को मिलता है। कॉमेडी के अलावा इस शो के अंदर हमें सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई कि शो के अंदर में किस तरह की स्टोरी देखने को मिलती है और शो के अंदर में क्या देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस शो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पर इस शो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इस शो की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज है। या फिर आप ये कह लो कि इस शो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो सच में बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही लाजवाब है। और इस शो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इस शो को दुनिया का सबसे बेहतरीन शो में से एक बनाती है। मतलब कि यहाँ पर कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसे डेवलप किया जाता है, और यहाँ पर हम बहुत सारे कैरेक्टर से कनेक्ट भी हो जाते हैं और बाद में उन्हीं कैरेक्टर्स को मार दिया जाता है। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शो के अंदर आप किसी से भी दिल नहीं लगा सकते। मतलब कि यहाँ पर इस शो के अंदर आप किसी से भी अगर कनेक्ट हो जाते हो, वो कैरेक्टर अगर आपको पसंद आता है तो वो कैरेक्टर आगे चल के मर भी सकता है। और इसी वजह से इस शो के बारे में कहा जाता है कि शो के अंदर कभी भी कोई भी कैरेक्टर मर सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो इस शो की बहुत ही जबरदस्त है कि शो के अंदर कैरेक्टर को इतना डेवलप किया जाता है कि हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाता है, और बाद में जब वो कैरेक्टर मरता है तो उस कैरेक्टर को लेकर हमें थोड़ा दुख होता है। तो ये जो चीज है वो इस शो की बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। कैरेक्टर बिल्डअप, कैरेक्टर डेवलपमेंट सच में बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। और हाँ, यहाँ पर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मेरा इस शो के अंदर सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि मेरा इस शो के अंदर सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो है वो है टिरियन लैनिस्टर बोना। वो कैरेक्टर मेरा इस शो का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मेरे फेवरेट है। नंबर 2 पर आर्या स्टार्क और नंबर 3 पर लॉर्ड बैरिश, और इसके अलावा भी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है और इन सबके बारे में अगर बताने गया तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो खैर इसके बारे में बात हम छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस शो की कुछ और चीजों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें शो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, तो बैकग्राउंड म्यूजिक इस शो का सच में बहुत ही जबरदस्त है। स्पेशली यहाँ पर इस शो का जो इंट्रो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके इंट्रो का जो साउंड है वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इस शो का सिर्फ इंट्रो ही नहीं, शो के अंदर में और भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलते हैं, जो साउंड ट्रैक हमें सुनने को मिलता है, वो भी सच में बहुत ही बढ़िया है और वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा बात करें शो के अंदर हम एडिटिंग के बारे में, तो एडिटिंग भी शो की बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और इन सब चीजों के अलावा भी कुछ और चीजों के बारे में बात करें, इसके अलावा बात करें शो के अंदर हम एक्टिंग के बारे में, तो भाई साहब इस शो के अंदर जितने भी एक्टर थे उन सभी की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मतलब यहाँ पर मैं किसी कैरेक्टर को ऐसे ढूंढने बैठू ना कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जिसकी एक्टिंग मुझे पसंद ना आई हो, तो ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं। मतलब कि कोई ऐसा एक्टर है नहीं जिसको मैं ढूंढूं और ये कहूं कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर जितने भी एक्टर हमें देखने को मिलते हैं उन सभी का काम सच में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। खास करके इस शो के अंदर हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम तो मुझे नहीं आता है,
लेकिन उसने एक विलन का रोल प्ले किया है जो कि, लेकिन वो जो कैरेक्टर है वो थियोन ग्रे जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हालत करता है, और वो जो कैरेक्टर है वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो उसकी एक्टिंग मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी कैरेक्टर की एक्टिंग मुझे पसंद आई, इसके अलावा भी और भी जो एक्टर थे उन सबकी एक्टिंग भी सच में बहुत ही बढ़िया थी। और हाँ, यहाँ पर इस शो के बारे में मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि इस शो को जब आप शुरू शुरू में देखना स्टार्ट करते हो तो आपको मतलब ये शो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा, और मतलब कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब आप शुरू शुरू में जब आप इस शो को देखते हो ना, तो सच में आपका दिमाग का बहुत ही ज्यादा दही होता है, और ऐसा लगता है कि हम इस शो को बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शो के अंदर 5 या 6 एपिसोड खत्म होते हैं, उसके बाद जो हमें इसके अंदर मजा आना शुरू होता है ना, वो सच में बहुत ही जबरदस्त है। भले से आप इस शो की शुरुआत के अंदर आपको ये शो इतना ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन इस शो की शुरुआत के अंदर भी हमें जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मतलब इस शो को जब हम शुरू शुरू के अंदर देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम कोई टीवी शो देख रहे हैं, हमें बस यही लगता है कि हम किसी मूवी को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसे देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कोई शो देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस शो की जितनी भी अच्छी बातें थी उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो देखो, वैसे तो इस शो के अंदर कुछ खास नेगेटिव पॉइंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी थी जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मेरे ख्याल से आप इसको नोटिस नहीं करेंगे, जो कि है इस शो का सीजन 8। मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शो का जो सीजन 8 है वो अच्छा नहीं है, बस मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि शो को जब मैंने सीजन 7 तक देखा था तो सीजन 8 के लिए मैंने कुछ और ही सोचा था, और मुझे यहाँ पर कुछ और ही चीजें देखने को मिली। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सीजन 8 अच्छा नहीं है, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीजन 8 से मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, और मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही चीजें देखने को मिली, क्योंकि सीजन 8 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मुझे एक तरह से अलग लगी। खास करके यहाँ पर जो, जैसे कि खलीसी का कैरेक्टर, जिसे बहुत ही ज्यादा डेवलप कर दिया जाता है, और इतना डेवलप किया जाता है कि वो कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। इसके अलावा व्हाइट वॉकर के साथ हमें जो युद्ध देखने को मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो युद्ध अच्छा नहीं था, वो युद्ध मेरे ख्याल से गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे बेहतरीन युद्ध था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस युद्ध को थोड़ा और भी लंबा होना चाहिए था। मतलब कि शो के मेकर चाहते तो वो युद्ध और भी लंबा हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि शो के मेकर ने सीजन 8 को बनाने के लिए बहुत ही जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अगर वो चाहते तो चीजों को और भी बेहतर और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा सकते थे। और यहाँ पर इसका जो सीजन 8 है वो मुझे पसंद तो आया, लेकिन इस शो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि सच में मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई, और ये एक चीज थी जो कि मुझे इस शो का एक नेगेटिव पॉइंट लगी, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए इस शो का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने इस शो के बारे में सारी की सारी चीजें जो है वो आपको बता दी है। तो यहाँ पर अब सबसे आखिर में बात करें शो की रेटिंग के बारे में, तो मैं शो हो या फिल्म उसको 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर रेटिंग देता हूँ, जो कि है वर्स्ट, गुड, बेस्ट और मास्टरपीस की। और इन चारों में से मैं गेम ऑफ थ्रोन्स शो जो है उसको रेटिंग दूंगा मास्टरपीस की। अगर आपने इस शो को देखा है तो आप इस शो को क्या रेटिंग देंगे, आपको ये शो कैसा लगा, और इस शो से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चाहे तो एक बार मेरा चैनल चेक करें, अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।